Hello, Assalamu alaikum, Namaste. Welcome back to another exciting video of the Insight Studio, your go-to destination for high-quality, unbiased information on wide range of topics. Here, we dive deep into the heart of the issue, providing you with insightful analysis, thought-provoking discussions, and fact-based content. Subscribe now and travel with us on a quest for knowledge. Welcome to the Insight Studio, where curiosity meets enlightenment. आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाए हैं जिसका ताल्लुक इंडिया से है और इंडिया में एक एक्साइज पॉलिसी का स्कैम हुआ है जिसके अंदर जो इंडिया के एक बड़े ही नामी ग्रामी लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया गया है अभी रिसेंटली। तो इसी से रिलेटेड हम इस सारे टॉपिक के ऊपर एक पाकिस्तानी जो सिटीजन है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि इतने क्या इश्यूज बने कि जिसकी वजह से इंडियन हाई कोर्ट को इतना बड़ा एक डिसीजन लेना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल, जो कि इंडिया के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, उनको अरेस्ट करने की नौबत आ गई। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। 21 मार्च 2024 रात के तकरीबन 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कहा जाता है कि दिल्ली के एक घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड होता है और बताया ये जाता है कि ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इंडियन कोर्ट्स ने उनको 8 से 9 बार समन किया है, लेकिन वो एक भी बार अदालत के सामने पेश नहीं हुए। तो वो क्यों पेश नहीं हुए और क्या वजह बनी कि उनको अदालतों में पेश होना पड़ा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो एक स्टेट को रन कर रहे हैं उसमें उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही थी कि जिसकी वजह से उनको हाई कोर्ट ने जो है वो तलब कर लिया था। तो हम आज की वीडियो में इस पूरी ही स्टोरी का बैकग्राउंड देने की कोशिश करेंगे और पूरी ये कोशिश करेंगे कि इसको पूरी न्यूट्रलिटी के साथ और बगैर किसी एक पार्टी की साइड लिए बगैर हम इसको पूरे न्यूट्रल तरीके से रिपोर्ट करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में कोई कमी है या कोई कोताही रह गई है तो आप हमें उससे रिलेटेड कमेंट्स सेक्शन के अंदर हमें गाइड भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि यार आप जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना नहीं पता, तो सिचुएशन ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ, वी आर ऑल्सो ओपन फॉर दैट। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट और साबका ब्यूरोक्रेट हैं जो 2015 में दिल्ली के 7th चीफ मिनिस्टर बने थे। और वो एक इंडिया की काफ़ी मशहूर जमात है आम आदमी पार्टी, जिसका नाम है, वो 2012 में बनी थी। उसके नेशनल कन्वीनियर भी थे। और जो इनकी स्टडी का बैकग्राउंड है उसके बारे में जो पता चला है वो यही कि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी का टाइम है वो ज़्यादातर जो था वो साउथ इंडिया के अंदर सर्व किया था। इंडिया में तकरीबन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको मजीद डिस्ट्रिक्ट्स और स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया गया है और इन तमाम स्टेट्स में इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसी तरह का एक इलेक्शन 2013 में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की 70 सीट्स के लिए करवाए गए थे, जिसमें बीजेपी को 31 सीट्स मिली थी और आम आदमी पार्टी 28 सीट्स हासिल कर सकी थी। केजरीवाल ने कांग्रेस के एक कैंडिडेट शैला दीक्षित जो हैं उनको तकरीबन 25,000 वोट्स के मार्जिन से हराया था और फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार और माइनॉरिटीज़ की पार्टीज़ को साथ मिला के, जिनकी एक एक दो दो सीट्स थी असेंबली के अंदर, उनको साथ मिला के उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। और तकरीबन 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के सबसे कम उम्र यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन 14 फरवरी 2014 को ही उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। तकरीबन एक साल बाद ही, एक साल से भी कम अरसे में उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उनके हाथों को बांधने की कोशिश की जा रही है। मे बी इससे हम ये मतलब ले सकते हैं कि जो एक आइडियोलॉजी जो हर लीडर के पास होती है, जो हर एक पॉलिटिशियन जो लोगों को लीड कर रहा होता है, वो एक आइडियोलॉजी के साथ आता है। तो वो उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे थे या उसके बीच में कोई रुकावटें आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। जिसके बाद हालात बदलते हैं और 2015 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री क्लेम करती है दिल्ली के अंदर, जिसमें वो दिल्ली की 70 में से 67 सीट्स जीत लेते हैं और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ जो है 3 सीट्स आती हैं और कांग्रेस कोई सीट भी हासिल नहीं कर सकती। और फिर
14 फरवरी 2014 को केजरीवाल एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ उठाते हैं, और इस बार क्योंकि वो कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ आते हैं, तो आते ही एक बड़ा ही जो बिल उन्होंने सबसे पहला पास किया था, जिसको जान लोकपाल बिल कहा जाता है, वो उन्होंने उसको पास कर दिया और उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। अब ये जान लोकपाल बिल, क्योंकि हमारे चैनल पे अक्सर न्यू यूजर्स और न्यू व्यूअर्स आते रहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूं। लोकपाल का वर्ड पहली दफा एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन ने 1963, जिनका नाम एल एम सिंघवी था, उन्होंने एक डिबेट के दौरान इस वर्ड को यूज किया, जिसके बाद इंडिया की सिविल सोसाइटी ने एक बिल फ्रेम किया जिसके तहत एक इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया जाना था, जो कि इंडिपेंडेंट होगा और जिसका काम करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना होगा। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो एक डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, तो सेम उसी की तर्ज के ऊपर एक डिपार्टमेंट इंडिया में फॉर्म होना था, जो कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। और सिमिलर ही पावर्स थी और सिमिलर ही तरीकाकार जो जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था इन दोनों का, तो वो तकरीबन एक जैसा ही है। इस बिल में मजीद कहा गया कि एक एंटी करप्शन यूनिट जिसका नाम लोकपाल होगा, उसको बनाया जाएगा, जो कैबिनेट सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा, जिसमें सिर्फ क्लीन रिकॉर्ड्स वाले ऑफिसर्स, यानी कि जिनके ऊपर कोई करप्शन एलिगेशन नहीं लगा होगा पूरी सर्विस के दौरान, सिर्फ उनको अपॉइंट किया जाएगा। ऑफिसर्स को एक कमेटी के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें टेस्ट होंगे और फिर उसके बाद उनको इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। और जो एक सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात इस पूरे प्रोसेस के अंदर की गई थी, वो ये कि उनके जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, उनको बाद में नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा, कि वो इजीली एक्सेसिबल होंगे जनरल पब्लिक के लिए। और मज़ीद जो इस इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मे काम लगाया गया था वो ये कि वो किसी भी करप्शन के केस की जो इंक्वायरी है उसको 60 डेज़ में और इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करेगी। और जब किसी केस में कन्विक्शन हो जाती है कि अगर जिस के ऊपर केस बनाया गया है बंदे के ऊपर, उस पे वो केस साबित हो जाता है, तो इसी इदारे की जिम्मेदारी थी कि उनसे जो करप्शन अमाउंट है उसको भी रिकवर करे। और साथ ही साथ जो विसल ब्लोअर कि जो लोग किसी भी एक माल प्रैक्टिस को हाईलाइट करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनकी प्रोटेक्शन भी इसी इंस्टीट्यूट के जिम्मे लगाई गई थी। और फिर होता कुछ यूं है कि केजरीवाल गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ामात की जद में आ जाती है। कोविड के टाइम पे इंडिया के अंदर ऑक्सीजन स्कैम हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस ने केजरीवाल के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी गवर्नमेंट को 5 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए फंड्स दिए गए थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही लगाया। और जो बाकी की अमाउंट है वो जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो करप्शन की नज़र हो गई। जिसके बाद मार्च 2022 में बीजेपी सपोर्टर्स ने सीएम हाउस में घुसकर केजरीवाल पर हमला किया था, जिसको उस टाइम के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम के ऊपर कातलाना हमले की साजिश करार दिया। अब इंडिया में इलेक्शंस करीब हैं और एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसमें 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश ना होने पर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दिल्ली लिकर पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी बिना पर उनकी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। इस केस की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 में कुछ प्राइवेट फर्म्स को लिकर रिटेल पॉइंट्स पर सेल करने की इजाज़त दी थी। अब मैं आपको बताता चलूं, इंडिया के अंदर जो लिकर की जो सेल रिटेल का बिजनेस है वो सारे का सारा गवर्नमेंट ओन करती है। लेकिन केजरीवाल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ खास कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लाइसेंस की फीस में रिलैक्सेशंस दी, और कुछ और हर प्राइवेट फर्म से रिश्वत लेकर उनको लाइसेंसेस इशू किए, और तकरीबन 580 करोड़ इंडियन रुपीस की करप्शन और किकबैक्स लिए गए। आम आदमी पार्टी इसको एक रिफॉर्म कहती थी। उनका कहना था कि हम यहाँ से आने वाली सारी कमाई को बच्चों की एजुकेशन कर खर्च करते हैं, और उनके मुताबिक ये पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यूज में 700 से 800 करोड़ का इजाफा करेगी। लेकिन कांग्रेस के एक लीडर चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली पुलिस के पास इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और जो ये लिकर पॉलिसी स्कैम हुआ था
इस सारे के ऊपर कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। अब इस केस में जब केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है तो बहुत से लोग जो कि उनके सपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये केस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और क्योंकि अब इलेक्शन करीब हैं, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून 24 तक होने हैं, और मोदी सरकार इसकी वजह से उनसे डर गई है और उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा के उनको फ्रेम करके इस केस में फंसाया जाने की कोशिश की जा रही है। बाकी केस का फैसला अभी आना बाकी है। देखना ये होगा कि करप्शन के खात्मे की इस लड़ाई में इस बात की यकीन दहानी की जा रही है कि कहीं कोई बेगुनाह तो इसकी ज़द में नहीं आ रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके लिए ये कानून बनाया गया है या ये इदारे कायम किए गए वो इससे बच रहे हैं। तो इसलिए इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए, और जो करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिला तफरीक होनी चाहिए, कि उसके अंदर कोई पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, और वो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ सबके खिलाफ होनी चाहिए।